अस्सलाम वालेकुम। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये वो टॉपिक है जो कि बहुत सारे बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। आज इंशाल्लाह ताला मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि विद इन 5 मिनट्स आप लोगों को एटलीस्ट एक्टिव एंड पैसिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ बराबर में बैठे हुए 6 क्लास का स्टूडेंट यानी कि मेरा अपना बेटा है। तो लेट्स सी कि उससे एंड में रिव्यू लेते हैं कि उसको समझ आया कि नहीं, क्योंकि मैंने चैलेंज दिया। खैर, देखें, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सिर्फ थीम देनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग फॉर्मूला और ये सारा कुछ याद करें। थीम समझ लेंगे, बेसिक समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ एक्टिव एंड व्हाट इज़ पैसिव वॉइस। सबसे पहले याद रखें कि एक्टिव टेंसेज होते हैं 12। एक्टिव टेंसेस, जो टेंसेस हमारे होते हैं ना, वो टोटल 12 होते हैं। यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो है वो ब्रांचेस के साथ, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, देन पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये जो सारे के सारे टेंसेस हैं, ये जो 12 टेंसेस होते हैं, ये एक्टिव टेंसेस कहलाते हैं। पहली बात, द रूल नंबर 1 इज़ कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी एक्टिव वॉइस को, यानी कि जो हमारे 12 टेंसेस हैं ना, उनको एक्टिव टेंसेस कहते हैं। और वो जब तक आपको उन पे कमांड हासिल नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव एंड पैसिव इनटू एक्टिव। ठीक है, पहला रूल है कि आपको एक्टिव वॉइस यानी कि एक्टिव टेंसेस का पता होना चाहिए, ये एक्टिव सेंटेंसेस का, राइट। तो एक्टिव कौन से होते हैं? 12 हमारे टेंसेस जो कि बेसिक टेंसेस होते हैं। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जो क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। अब देखें, अब पैसिव वॉइस क्या है कि एक्टिव को पैसिव करना। देखें, एक्टिव जैसे मैं अभी आपके सामने बात कर रही हूँ, यानी कौन बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, ये एक एक्टिव एक्टिविटी है ना। इसी तरीके से समझ लें कि जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, तो आई एम टॉकिंग टू यू, या मैं कहूँ आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, के मतलब मैं क्या पढ़ा रही हूँ और मैं कौन हूँ और मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एक्टिव टेंस हो गया। लेकिन ऐसी चीज़ जो कि आप बोल रहे हैं इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, सही है, खाना पकाया जा रहा है, या फिर कंप्यूटर चल रहा है, लाइट चली गई, ऐसे जुमले जिनमें डूअर ऑफ एन एक्शन यानी कि काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है वो मेंशन ना हो, या उसको मेंशन करने की ज़रूरत ना हो, या फिर लॉजिकली समझ आ रहा हो कि ये काम ऑब्वियसली किसी ने किया है और उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि डेली बेसिस पे अगर आपकी मदर कुकिंग करती हैं, तो खाना आप यूँ नहीं कहेंगे कि अम्मी खाना पका रही हैं, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे खाना पक रहा है, ठीक है। तो वो जो खाना पक रहा है, लाइट चली गई, चोरी हो गई, और बर्तन टूट गया, बच्चे गिर गए, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें डूअर ऑफ एन एक्शन मेंशन ना हो, यानी कि ये काम किसने किया ये आप मेंशन ना करें, या ना करना चाह रहे हो, या बात छुपाना चाह रहे हो, तो वो होते हैं हमारे पैसिव वॉइस। नाउ लेट मी गो थ्रू। पैसिव वॉइस हम ज़्यादातर राइटिंग लैंग्वेज में यानी रिटन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। सेकेंडली, पैसिव वॉइस का ज़्यादातर यूज़ उस जगह होता है जहाँ पे आप डूअर ऑफ एन एक्शन को या तो मेंशन नहीं करना चाह रहे या हाइड करना चाह रहे हैं, यानी कि छुपाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर से, आप लोगों दो बहन भाइयों को खेलते हुए कोई बर्तन टूट गए, अब आपको डर लग रहा है कि अम्मी मारेंगी, तो आप सिंपल ये कहेंगे बर्तन गिर गया या टूट गया। आपको पूछ रहे कि भाई किसने तोड़ा, किससे गिर गया, तो अब कोई एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, बता नहीं रहे, तो इट मीन्स बर्तन टूट गया, गिर गया। तो यहाँ डूअर ऑफ एन एक्शन छुपाया जा रहा है, यानी कि आप ये नहीं कह रहे कि सारा ने बर्तन तोड़ दिया, या अम्मी से बर्तन गिर गया, या अम्मी से बर्तन टूट गया, वट एवर, ठीक है। तो जब डूअर ऑफ एन एक्शन मेंशन हो, यानी कि कौन काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है, वो एक्टिव टेंसेस होते हैं। लेकिन उसी के बरक्स अगर आप डूअर ऑफ एन एक्शन को हाइड कर दें या मेंशन ना करना चाहें, बट लॉजिकली समझ आ रहा हो कि ये काम ऑब्वियसली कोई ना कोई कर रहा है, अगर आप पूछेंगे तो सामने वाला शख्स आपको बताएगा कि ये काम किससे कर रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस। जैसे कि एक्टिव बंदा होता है फ़ौरन फ़ौरन भाग रहा है, आ रहा है, जा रहा है। पैसिव वॉइस होता है स्लाउचिंग कर रहा है, सुस्त हो रहा है, ये सारा कुछ, ठीक है। तो यूँ समझ लें। तो वेरी सिंपल, एक्टिव टेंसेस होंगे तो पैसिव होगा, और पैसिव इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग इंग्लिश, या फिर आपने कोई बात छुपानी हो और डूअर ऑफ एन एक्शन को बचाना हो या छुपाना हो या मेंशन ना करना हो, ठीक है जी। अब उसकी एग्जांपल्स हैं, खाना पक रहा है, चाय गिर गई, बर्तन टूट गया, गाड़ी चल रही है,
अंडे उबल रहे हैं, दूध फट गया, दूध गिर गया, यानी कि बहुत सारी और ऐसी एग्जांपल्स। नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अ टास्क टू मेक एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स ऑफ पैसिव वॉइस, और फिर मुझे बताइए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैं सारिम से रिव्यू लेती हूँ, अगरचे उन्होंने सुना है क्योंकि वो बिजी थे, बट फिर भी लेट्स सी, अल्लाह करे इज्जत रख लें क्योंकि मेरी वीडियो बन रही है। और एक ये सारिम, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें जो मैं अभी जो भी लेक्चर दे रही हूँ, तुम्हें थोड़ा बहुत थीम समझ तो आया, कॉन्सेप्ट समझ आया कि व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव? इतनी जो मैंने मेहनत की है, कोशिश की, थोड़ी इज्जत रख लेना। क्या कहते हैं, डू वगैरह नहीं लगता है, और डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन यहाँ देख के बता दो। एक्टिव में लगता है, और यानी कि पैसिव एग्जाम्पल, पैसिव वॉइस की कोई एक एग्जाम्पल बना दो, जैसे कि डूअर ऑफ एन एक्शन को छुपा के, जैसे चाय गिर गई, कंप्यूटर चल रहा है, ऐसे तुम कोई बनाओ। क्रिकेट खेला जा रहा है, अब कौन सो रहा है। नहीं, आमिर सो रहा है, तो वो बता दिया तुमने कि कौन क्या कर रहा है। जल्दी से कुछ और, जैसे चूल्हा जल रहा है। हाँ, और ऐसी 2-3, लाइट चली गई, अलमारी का गेट खुला हुआ है। हाँ नहीं, कपड़े गिर गए, कपड़े गिर गए, एसी चल रहा है। हाँ, और बनाओ, वेरी गुड, 2-3 और। सो गुड ट्राई। दरवाज़ा खुल गया या दरवाज़ा खुल रहा है, वेल डन, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, इतना तो एटलीस्ट मुझे भरोसा था। आई होप आप लोग को भी समझ आया होगा। दिस इज़ अ रैंडम वीडियो एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं इस चीज़ को डिस्कस करूं, क्योंकि मैंने अपने बचपन में एक्टिव पैसिव को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना किया। अब रूल्स जो होते हैं ना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो सारे रूल आपको समझने या आसान करने इसलिए आसान हो जाएंगे कि आपको इसका क्यों पता है, मतलब वाई पता है कि ये मतलब अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रही है या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले रहा है तो एटलीस्ट क्यों ले रहा है। लेकिन जब बचपन में मुझे सिखाए गए थे तो यही था, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन subject takes object place and object takes subject place, it becomes agent and this and that। इतनी लंबी कर रहे थे, बट ये जो भी लेक्चर था जो मैंने आपको दिया या समझाया, वो किसी ने ना तो बताया ना समझाया। इसकी वजह से इतनी परेशानी हुई, तो मैंने सोचा जो परेशानी मुझे सामना करना पड़ी थी, तो बहैसियत टीचर मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे पता है स्टूडेंट्स को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, तो उनके सवाल पूछने से पहले ही मैं वो जवाब दे देती हूँ, और मुझे उतने यकीन होता, उम्मीद होती है कि इंशाल्लाह ताला बच्चे जो है समझ जाएंगे। मैंने आपको चैलेंज दिया था कि विद इन 5 मिनट्स मैं कोशिश करूँगी कि थीम समझा दूँ आपके सामने। थोड़ा सा 5 मिनट से ऊपर हो गया, बट आप ये समझ लें, लोग सालों लगा देते हैं, अगर नहीं समझना हो तो वो एक्टिव और पैसिव वॉइस कभी समझ ही नहीं आती। बट विद इन 5 मिनट्स एटलीस्ट, चलें विद इन 7 मिनट्स, माशाल्लाह आपके सामने एक वो बच्चा जो कि अभी खेल रहा था, अभी भी खेलने में मसरूफ़ और सिर्फ बातें सुन रहा था, तो उसके बाद भी उसने माशाल्लाह सुनते सुनते कुछ एग्जांपल्स बना लिए। अगर और डिटेल से सुन रहे होते, समझ रहे होते, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं डिटेल में वो वीडियो बनाऊंगी कि इसके क्या रूल्स हैं और पूरे कितने टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं, और जो बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और मुझे आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी कोशिश काविश कैसी लगी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का थीम आपको क्लियर हुआ कि नहीं। आप मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ का दो सारे, अल्लाह हाफ़िज़।